बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस्लामी तारीख के सबसे अफसोसनाक वक़ियात में से एक हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का बयान करेंगे। यह वक़िया सिर्फ़ एक शख्सियत की शहादत का नहीं बल्कि इस्लाम के एक अजीम रहनुमा के सफ़र का अंजाम था जो इंसाफ, शुजात और इल्म का मरकज़ थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दौर खिलाफत बहुत से फितनों और जंगों का शिकार रहा। आपके दुश्मनों ने हर तरीके से इस्लाम को कमज़ोर करने की कोशिश की। इस दौरान एक फितना खवारिज का था जो आपके खिलाफ हो गया था। इन्हीं फितना गर लोगों ने आपकी शहादत की साजिश रचाई। इब्ने मुलजिम, जो खवारिज का एक साथी था, उसने यह इरादा कर लिया था कि वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करेगा। 19 रमज़ान 40 हिजरी की सुबह जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद एक कुफा में फजर की नमाज अदा कर रहे थे, उसने आप पर ज़हर-आलूद तलवार से वार किया। ये इतना भारी जख्म था कि आप गिर गए और कहा, फुज़्तो व रब्बिल काबा, मैं रब काबा की कसम कामयाब हो गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को उनके घर ले जाया गया। 2 दिन तक आप जख्म से जूझते रहे। 21 रमज़ान को आपने अपनी आखिरी वसीयत फरमाई जिसमें तकवा, इंसाफ और अच्छे रवैये की तलकीन की। फिर आपने अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दी और इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक आपका जनाजा चुपके से उठाया गया और नज्जाफ, इराक़ के एक मखसूस मकाम पर दफन कर दिया गया। आज भी नज्जाफ का यह मकाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों का मरकाज़ है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत सिर्फ़ एक शख्सियत का इंतकाल नहीं था बल्कि ये इस्लाम की एक रोशनी थी जो दुनिया में इंसाफ और हक़ का सबक देने आई थी। आज भी आपकी तलीमात और आपका अखलाक इंसानियत के लिए रहनुमाई का बेहतरीन ज़रिया है। यह था हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का मुकम्मल वाक़या। अल्लाह हम सबको उनके रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।